क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा स्ट्रेस है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुमने बिजनेस को अपने सर पे सवार क्यों कर लिया है। हालांकि अब तो सब कुछ सेट है और तुम्हारे क्लाइंट्स भी इतने बन गए हैं, फिर किस बात की स्ट्रेस है? अभी मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? मुझे लगता था कि सेम तरह के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हर किसी को मुख्तलिफ तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब क्या चल। मुश्क, तुम्हें तो तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है ना, फातिर खकान। तुम क्यों देखोगी मेरी शक्ल? तुम्हें तो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था, अपने जैसा एक इमोशनलेस रोबोट। कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, मुझे क्यों देख रहे हो? अच्छा सुनो, फातिर के वालिद की कॉल आई थी। वो चाह रहे हैं कि संडे को ही तुम दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी हो जाए। इतनी जल्दी किस बात की है? और वैसे भी मंगनी हम दोनों की है ना, तो हम दोनों की राय शामिल होनी चाहिए, या बस वो यूं ही फैसले सुना देंगे? असार तो यही बता रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है कि उनको हमारी लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, और फातिर भी यही चाह रहा है कि महीने के अंदर अंदर तुम दोनों की शादी हो जाए। शादी? मशल, मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ यार। एक बार मंगनी हो जाए, उसके बाद बैठ के तय कर लेना ये सारी बातें। मुश्किल तुम्हारा फैसला था, और तुम्हारे पास फातिर भाई के अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस थे। कौन से ऑप्शंस? वो जो 11 रिश्ते थे ना, उनकी बात करी थी। जैसे सपना कोई खिला, तेरे आने से आए दिल को करार, कहता हूँ तुझसे तू पहला प्यार। तू ही मेरी दिल जानिया, तू ही मेरी दिल जानिया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क। फिर आप इजाजत दें तो मैं उठा दूं हयात को। सोहा बेटा, हयात स्टडी में है, तुमने मिलना है तो जाके मिल लो उससे। हाँ ना, तुम्हारा अपना घर है, जाओ उठाओ। आ जाए जनाब, बड़े मजे की बिरयानी बनाई है मैंने। अब जरा तकलीफ करके ये प्लेट भी मुझे पकड़ाई है, मैं आपको डाल के तो। खाइए और जरा मुझे बताइए कि कैसी बनाई है मैंने। ये रायता भी लीजिए। तुम्हें बनाई है बिरयानी? उसके सामने तुम इतनी बातें कर रही थी, मुझे पता ही है तुमने नहीं बनाई। कुछ खाए बता अच्छा। तुम्हारे हाथ की नहीं है। परेशान हो? नहीं, वो सॉरी यार, फिर तुम पे खामखा गुस्सा निकाल दिया था। पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ पे होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन सॉरी, मासरत। इट्स ओके। क्या कर रहा है? किताबों में पन्ना ढूंढ रहा हूँ। तुम इतने किताबी कीड़े कब से हो गए? याद है कॉलेज के दिनों में जब एग्जाम्स थे तो क्या होता था? क्या होता था? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। पढ़ लो हयात, वरना फेल हो जाओगे। दिल नहीं कर रहा पढ़ने का इन किताबों में बिल्कुल भी। जानती हूँ, तुम्हारा दिल ग्राउंड में लगा हुआ। देखो ना, ओरिएंटेशन है नए बैच की और हम यहाँ पे बैठ के बोर हो रहा है। तो हमें क्या,
हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बोलो यार, यही तो अफसोस है। वहाँ नए बैच में प्यारी प्यारी लड़की आने वाली है और हम यहाँ से जाने वाले हैं ग्रेजुएट हो क्या। इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, लेकिन नहीं, तुम्हें उन लड़कियों का अफसोस करना है। किधर? यार सामने तो नहीं है। तो दोस्त हो ना यार, क्या हो गया? नॉट फेयर। और तुम इतना पढ़ क्यों रही हो? किस खुशी में? मैं तुम्हें टॉप करने कह रहा था। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह फेल नहीं हो। फेल नहीं होना, मजबूरन पढ़ रही हूँ। भागते हैं, चलो बस। कहाँ भागते हैं? फिलहाल तो लाइब्रेरी से भागते हैं, इसके बाद देखते कहाँ से जाना है। चलो चलो। याद है हम उस दिन लाइब्रेरी से भाग के पूरा दिन सड़कों पे घूमे थे? कुछ याद नहीं है मुझे। मगर मुझे तो सब याद है हयात। यही तो मसला है। हाफिज अच्छा है तुम्हारा, तुम्हें सब याद होता है, मुझे कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें सब याद दिलाने के लिए। वैसे भी अब तो उम्र भर का साथ है। बैठो, मैं वॉशरूम करके आता हूँ। फातिर, तुम्हें मंगनी की बात पहले मुझसे करनी चाहिए थी ना, हम मिलकर डिसाइड करते। क्यों, तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मुश्क, तुम यूं रिएक्ट करिए जिससे मैंने संडे को मंगनी नहीं, शादी की डेट फिक्स कर ली हो। आई एम सो कंफ्यूज्ड। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ, कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। ओके। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। अच्छा, तो फिर आज तुमने मुझे कोई लेक्चर कैसे नहीं दिया? क्या फायदा मेरा कुछ भी कहने का जब मेरी बातों का किसी पर असर होता ही नहीं है। मुझ पे तो असर होता है, अब ज़रक पे होता है या नहीं उस पे कुछ कह नहीं सकते। ज़रक का नाम ना लो अभी। ओह, तो ज़रक से नाराजगी है? नहीं, खुद से। उमर भाई के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, उन्होंने साथ जो देख लिया था हमें। अमार भाई ने तुम्हें और ज़रक को देख लिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मशीन से बात करूं कि सिचुएशन कंट्रोल करे। भाभी का मसला नहीं है, मसला ज़रक की अम्मा का है, मानने को तैयार ही नहीं है। सोचा था कि ज़रक से कहूंगी और वो रिश्ता ले आएगा, लेकिन ज़रक की अम्मा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, वो बहुत वहमी खातून है और ठान चुके हैं कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी फिर ज़रक के बारे में सोचेंगे। तो क्या टेंशन है, करवा दें शादी? टेंशन तो अमार भाई की है, इस दौरान उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय करा दिया। तो तुम पागल हो, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे वो? मैं मशीन से बात कर लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितनी रोनी सूरज चेंज करो, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तुम चाहते हो हाथ पे की कहीं और शादी हो जाए? फिर दुआ करो कि जल्द से जल्द उनकी कोई और शादी हो जाए। तो हो जाएगी। मैंने वैसे भी उसको रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा था, उसी से कर ले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें हाथ भाई को बहुत मिस कर रही हो? नीरम, मुझे सिर्फ उसकी अटेंशन की आदत। लिसन, मुझे फातिर पिक करने आ रहा है। अभी मंगनी हो ही नहीं है और अभी से ही उन्होंने तुम पे अपना कब्जा जमा लिया है। शादी के बाद तो हम तुम्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। मैं रेडी होने जा रही हूँ।
कब्जा जमा लिया। आ गई तुम? जी आ गई। गुलनार आंटी से मिल लिया, हयात से मिल लिया। क्या बात हुई? मामा, हयात को तो पुरानी कोई भी बात याद नहीं। तो बेटा तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ और नई यादें बनाओ। कैसे? देखो तुम दोनों का जल्द ही रिश्ता तय होने वाला है। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि खुद ब खुद उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बननी शुरू हो जाएगी। मामा, मैं हयात से बहुत मोहब्बत करती हूँ।